सलीम अलबेला साहब, अभी लोग जो है आपको बड़ा पसंद करते हैं, आप अलबेला टीवी पे गोगा पसरूरी और आप बड़े ज़बरदस्त कैरेक्टर्स कर रहे हैं। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और ये प्लान कैसे जहन में आया? आप थिएटर कर रहे थे, आप फिल्म कर रहे थे, ये प्लान कैसे जहन में आया? नहीं, मैं थिएटर कर रहा था, थिएटर से फिर मैं टीवी पे आया। ठीक है। जो आफ्ताब साहब इकबाल साहब का शो था, जी जी, उसमें अमानुल्लाह साहब ने मुझे कहा कि ये लड़का अच्छा है, इसको रखो अपने शो में। तो हर बंदा हर फील्ड में एक ट्रायल बेस पे ही जाता है। जी जी जी। तो मैंने वहाँ पे ट्रायल दिए, उनको पसंद आया। फिर अभी तकरीबन 12-13 साल हो गए मुझे कंटिन्यू टीवी करते हुए। तो वहीं से एक मेरा दोस्त था शफकत राना, उसने कहा भी यार एक यूट्यूब चैनल बना लें आप। मैं कहा यार मैं तो एक बड़े चैनल पे काम कर रहा हूँ, तो यूट्यूब चैनल कहाँ आता है? कहना वो मोबाइल पे लोग देखते हैं। तो मेरी कुछ समझ में बात नहीं है। मैं कहा वो कौन देखेगा यार, लोगों के पास इतना बड़ा मीडिया है, वो वहाँ लोग देखेंगे या ये देखेंगे? वो कह रहा है कि नहीं, एक दौर आएगा आगे सारा सिस्टम सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया का। तो हमने फिर मिलके एक चैनल बना लिया। अब वो छोड़ गया मुझे, वो यूके में होता है। सही। तो बस वो इंटरव्यू शुरू कर दिए आर्टिस्टों के, सारे दोस्त थे। मैं पेशावर भी गया, शाहरुख का घर दिखाया उनको, कपूर फैमिली का, क्योंकि वहाँ से बड़े फनकार हैं जो इंडिया, दिलीप कुमार साहब, उनका घर आज भी उधर है जिस स्कूल में पढ़ा है। तो मैं काफ़ी स्ट्रगल की उसमें भी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता गोगा मिल गया मुझे। गोगा पसरूरी आपको कैसे मिले, कहाँ मिले, कैसे? बस वो कूड़ा सुट के गया बंदा बेचे भी से। गोगा फैसलाबाद का है, वो सरकारी मुलाजम भी था। अच्छा। तो वो कह रहा था कि आप मुझे बड़े पसंद है, मैं आपके ड्रामे भी देखता हूँ, तो आप बड़ी अच्छी बात करते हैं। तो मेरा वो शागिर्द होने आ गया। ठीक है। घर से बैग बुक भी उठा लाया अपना। तो रस्म होती है हमारे ना, एक गंडा बन शागिर्द है जी, मिठाई पेश कर दी, आज के बाद तुम मेरे उस्ताद हो। तो वो आ गया, तो बैग उठा के कहना ओके उस्ताद जी। मैं कहा हुण कित्थे चलना है? साई मैं वापस। मैं कहा हुण वापस नहीं जाना, अगर तू आ गया तो हुण मेरे को ही रह, इत्थे जो मैं खावांगा तुम ही खाई जाई। तो फिर गोगा मेरे साथ काम करना शुरू। फिर ये कंटेंट मेरे जहन में आया, तो ये लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि ये सोशल एक्टिविटी है, इसमें हर बंदा ही गुजरा है। जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट भी देखे ना, कोई चाय बेचता था, कोई टांगा चलाता था, कोई मेहनत मजदूरी करता था। तो हमने ये कंटेंट लेके काम शुरू कर दिया, लोगों ने बड़ा पसंद किया। और दूसरा हम ये करते हैं कि हम उसमें वल्गर नहीं करते, कोई फैमिली वाला काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो फैमिलियाँ भी देखती हैं, तो लोगों को बड़ा पसंद है। अब हमारा कंटेंट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अल्लाह ने उनका भी रिज़्क लगाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने वल्गैरिटी की बात की, थिएटर में एक दौर होता था, आप अरसा दराज से थिएटर कर रहे हैं, कि फैमिलीज़ भी थिएटर देखने आया करती थी और लोग अपनी बेगमात के साथ देखने आते थे। बड़ा साफ़ सुथरी जुगतें होती थी फैमिली वाली। आजकल उस तरह का थिएटर नहीं रहा, आजकल बस बड़ा अजीब सा माहौल हो गया। इसकी क्या वजह? पहले वाकई हमारी जितनी भी फैमिलियाँ होती थी, बड़े बड़े लोगों की फैमिलियाँ ड्रामा देखा करती थी। उस वक्त स्क्रिप्ट होता था, कहानी होती थी, मैसेज होता था। अब जैसे क्रिकेट 50-50 ओवर का मैच होता है ना, तो अब 20-20 हो गया। बिल्कुल ऐसे थिएटर भी अब 20-20 हो गया कि ठा ठा जुगते की, हंसे और डांस आया, और वो कोई उसमें मैसेज नहीं होता। वो बस लोग एंटरटेन होके चले जाते हैं। पहले ड्रामे का एक मकसद होता था, तो कोई ना कोई मैसेज होता था उसमें, लोग सबक लेके जाते थे। तो अब बस एंटरटेन ही है। आपने आफ्ताब इकबाल साहब का जिक्र किया। टीवी पे जितने आर्टिस्ट आए उनको इन करने वाले, अब तो बहुत सारे शोज हो रहे हैं, हर चैनल पे हो रहे हैं, उनको इन करने वाले शायद हर बंदा क्रेडिट आफ्ताब इकबाल साहब को देता है। वो ट्रेंड सेटल है, टीवी पे ट्रेंड सेटल है। थिएटर के फनकार को तो टीवी पे बुलाते ही नहीं थे। बिल्कुल। करे यार ये तो बस ड्रामे वाले जुगते वगैरह करते हैं, तो ये क्या करेंगे। उन्होंने फिर ये ट्रेंड दिया लोगों को जो घर में बैठे हमारी माएँ बहनें हैं, वो भी मुस्कुराना चाहती हैं, वो भी एंटरटेन होना चाहती हैं। तो क्योंकि हमारे पाकिस्तान में फैमिली के लिए कोई ऐसा एंटरटेन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पार्क में चले गए, खाना खा लिया और वापस फिर घर आ गए। तो हमारा जो शो आफ्ताब साहब ने शुरू किया था, तो अब सारी हर चैनल पे वही शो चल रहे हैं।
अच्छा, वो ट्रेंड सेटर हैं और तमाम कॉमेडियंस, तमाम आर्टिस्ट उनके पास रहे हैं और इस वक्त तकरीबन कोई भी उनके पास नहीं है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आफ्ताब इकबाल साहब के साथ? नहीं, मेरा बहुत अच्छा रहा उनके साथ। तो फिर कितना अरसा आपने उनके साथ काम किया? मैंने किस किस तकरीबन प्रोग्राम के लिए किया? 7-8 साल किया उनके साथ काम। फिर कोरोना आ गया ना, कोरोना में थोड़ा सा चैनल भी, हर चीज़ बंदा भागने लगा जी, पैसे नहीं है हमारे पास। आपको पता 2-2.5 साल तो कोरोना ही रहा। बिल्कुल। तो आफ्ताब साहब ने भी कहा कि यार अब मेरे बस से बाहर है चीज़, आप देख लें, कोई कहीं किसी को मिलता है काम तो कर लें, अभी हालात अच्छे नहीं हैं। वो फिर सारे कुछ साइड पे होगा, कोई इधर निकल गया। हमें हरून साहब मिल गए, हरून मुगल साहब। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल पे शुरू किया था एक शो, तो उसी शो से उनको ARY न्यूज़ पे शो मिल गया जो अब कर रहे हैं होशियारियाँ। तो अब 3-4 साल से हम उनके साथ काम कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि आपने तो कोरोना का जिक्र किया, उस वक्त तो हर बंदे पे मुश्किल वक्त आ गया। जी जी। तो उनके बारे में सुनते हैं कि वो टाइम पे पैसे नहीं देते, पैसे मार लेते हैं, जो तय करते हैं वो नहीं देते। ऐसा आपका एक्सपीरियंस कोई रहा उनके साथ, या आपके साथी कॉमेडियंस का, या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका नहीं रहा? नहीं, मतलब ऐसा होता भी था, नहीं भी हुआ, क्योंकि कुछ चैनल थे जो जिनके साथ काम करता है बंदा, वो कह रहा था इन्होंने हमारे पैसे मार लिए हैं, अब दे नहीं रहे। तो वो आर्टिस्टों को भी कहता था कि पैसे मिले नहीं, बहरहाल मैं आपको दे दूंगा। ऐसा सिस्टम चलता रहा है। तो फनकार जो है, ज़ाहिर है जितनी मार्केटें ज़्यादा हो जाती हैं, ऑफ़र लोग करते हैं। जैसे हम आफ्ताब साहब के पास 2 लाख पे काम कर रहे थे, एक बंदा कह रहा हम तुम्हें 4 लाख देंगे, हमारे चैनल पे आ जाए। इसी तरह जितने एंकर हैं ये भी हर चैनल पे काम करते हैं। जिनको जितने ज़्यादा पैसे मिलते थे उधर चले जाए, कोई समा पे, कोई एक्सप्रेस पे, कोई जियो पे, ऐसा ही चलता है सिस्टम। आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जब आपने काम शुरू किया तब आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी, और जब आपने छोड़ा 7-8 साल काम किया तब आपकी सैलरी क्या थी, अगर बताना चाहें तो? मैं जब मैंने स्टार्ट पे शुरू किया ना, मेरी 40,000 रुपया सैलरी थी। ठीक है। तो जब मैंने छोड़ा उस वक्त मेरी 10 लाख थी। 10 लाख? जी। ज़बरदस्त। तो और फिर उन्होंने कहा ये कम करें, हमने कम कर दिए। फिर कहा और कम करें, और भी कर दिए। फिर वो हाथ उठाए, कहते यार नहीं, काम नहीं चल रहा। ठीक है। फिर आप लोग ज़ाहिर है जहाँ जहाँ जिसने मूव होना था हाँ जी, हाँ जी, वो हो गया।